हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, केना छियै अहाँ सब? उम्मीद करै छी कि अहाँ सब बढ़िया हेबै, मस्त हेबै, स्वस्थ हेबै और बढ़िया तरीके से एग्जाम के तैयारी करैत हेबै। एहि बीच आइ के सेशन में अहाँ सबके सामने प्रस्तुत केने छी जे मैथिली के पदखंड चैप्टर नंबर 8 जकर नाम अछि वंदना। जकर नाम की अछि? वंदना नाम अछि। और साथ ही साथ अहाँ सबके बता दै छू जे अकर जे लेखक यऽ से यऽ विद्यानाथ झा। अकर लेखक के यऽ विद्यानाथ झा और चैप्टर के नाम की यऽ? वंदना। वंदना मतलब की होइया? प्रार्थना। वंदना मतलब की होइया? प्रार्थना। सब आदमी के एगो वंदना होइया, एगो प्रार्थना होइया ईश्वर के लेल, अपन माय बाप के लेल, इत्यादि सबके लेल। तो आइ हम एहि चैप्टर के बढ़िया तरीके से विश्लेषण करब और अहाँ के जे टॉपिक वाइज समझावे के प्रयास करब। ताहि दुआरे लिखल गेल पूर्ण भावार्थ। भावार्थ का मतलब की भेलै जे ई जे कविता या वंदना और कविता में जे लैंग्वेज देल गेल या मैथिली भाषा में वकरा भावार्थ के रूप में देखे के या मतलब जे सरल भाषा के रूप में देखे के छै और समझे के छै बढ़िया तरीके से। क्या क्वेश्चन में बहुत बार एक भावना के भावार्थ पूछ दैया, तही लग ई चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट बजैया। अब जो देखै छी हम में टॉपिक समझ में आबि गेल। पदखंड के चैप्टर नंबर 8 जकर नाम अछि वंदना और अकर लेखक के नाम अछि विद्यानाथ झा। लेखक के नाम अछि विद्यानाथ झा। अब चलो आगू, ऐसे आगू हम बात करै छी। ई आबि गेल अहाँ के पहिलुका चैप्टर के पहिलुका लाइन, जेकर लाइन हम पढ़ के सुना दै छी अहाँ सबके। कहिया हित हित बलिदान होबा सँ सम उज्जवल कर्म की। हित हित बलिदान होबा से सम उज्जवल कर्म की, मातृभूमि वंदना से श्रेष्ठ पावन धर्म की। अकर मतलब ई भ गेलै जे एहि कविता में कवि मातृभूमि महिमा और वकरा लेल बलिदान महत्व बतबैत छथि। मातृभूमि महिमा मतलब जे हमर धरती के जे महिमा होइया, जे हमर धरती के जे रख रखाव होइया, एके बारे में। तो एहि कविता में कवि जे कहैया से मातृभूमि के महिमा के बारे में और एकरा लेल जे बलिदान होइया ताके महत्व के बारे में की करैया? बतबैया। और ई बतबैया जे अपन देश और मातृभूमि हित में देल गेल बलिदान से पैघ आ उज्जवल काम कोनो दोसर नहीं होइ छै। और कवि के भावना ई य, और कवि अपना भाव से ई कहैया जे अगर हमर मातृभूमि के लेल प्राणो चल जाए तो हम एहि सब से अफसोस नहीं करब। कवि के भावना की छै? कहे के मतलब ई भ गेलै जे कवि कहे ले ई चाहिए जे अगर कवि कहै छथिन जे कवि कहिया जे अपन देश और मातृभूमि हित में, अपन देश और मातृभूमि हित में देल गेल बलिदान से पैघ और उज्जवल कर्म दोसर कोनो नहीं होइत अछि और मातृभूमि वंदना से श्रेष्ठ आ पवित्र धर्म सेहो दोसर नहीं अछि। मतलब एहिठमा दूगो चीज के बारे में जिक्र करैया। पहला तो ई जे देश के लेल और अपना मातृभूमि के लेल जान द सकैया, आ दोसर की? दोसर ई जे वंदना में मतलब मातृभूमि के वंदना से श्रेष्ठ और दोसर कोनो काम नहीं मानने है। कहे के मतलब दूगो लाइन के मतलब ई भ गेलै, कवि के भाव से ई कहल जा सकैया जे मातृभूमि के लेल और एहि देश के लेल और साथ ही साथ मातृभूमि के वंदना के लेल जे ऐसे कोनो बड़का धर्म नहीं है। आगू आबि जाओ, अगला यहाँ पर हम लाइन देखे छी। आगू कहिया जय धरती पर जनक के दीप्त ज्ञान विवेक, यज्ञवल्यक अमित तेजक, भले हो अभिषेक। भले हो अभिषेक, जय ठाम माटी श्रुमति पान संस्मृति रहल होई, वायु के वायु के सीखी ऋचा मई घर आंगन में बहल होई। एमे अकर अर्थ देखियो की कह रहा है कवि के कहा नाम किया जे कवि के कहनाम यह जे कवि अपन धरती के गौरवशाली इतिहास स्मरण करैत अछि। अहाँ सबके पता होते जब मिथिलांचल जे छलै प्राचीन समय में, अखन तक नहीं, अखन तक कभी कम भ गेल, लेकिन प्राचीन समय में मिथिलांचल और खास करके मैथिली मिथिलांचल के जे लोग सबके लोकप्रियता छल, लोग सबके जे कीर्ति छल, लोग सबके जे कार्य करे के जे क्षमता छल, ईटीसी बहुत सारा चीज एहन छै जेके बारे में कवि चर्चा केने ये। कवि कहिया जे अपन धरती के गौरवशाली इतिहास स्मरण करैत अछि। स्मरण का मतलब याद करैत अछि, मतलब गौरवशाली पूर्ण जे पहिलुका समय छल एके की करैया? याद करबैया और कहैया
जे एहि धरती पर राजा जनक जका ज्ञानी राजा जन्म लेने छथि। मतलब यहाँ ओ धरती छै मिथिलांचल जे धरती पर राजा जनक जका राजा जन्म लेने यऽ। और साथ ही साथ इहो कहैया जे जिनकर ज्ञान आ विवेक जिनकर ज्ञान आ विवेक संसार में प्रसिद्ध छल। मतलब ई जे जनक राजा जे यऽ, राजा जनक जे ओकर ज्ञान जे यऽ पूरा संसार में कथी यऽ प्रसिद्ध यऽ। अहाँ सब जानैत हेबै माता सीता के जे पिता जे छल तकर नाम की छलै, राजा जनक, है ना। और ओकर जे ज्ञान छल से पूरा संसारों में फैलल यऽ। साथ ही साथ और ई कहैया जे अतः याज्ञवल्क्य जका महान ऋषि तेज आ ज्ञान प्रकाशक फैलल। मतलब एकर मतलब ई भ गेलै जे यहाँ धरती छी मिथिलांचल में, यह धरती छी जतऽ ज्ञानवल्क्य जका महान ऋषि जे यऽ से अपन तेज और ज्ञान प्रकाश की केने यऽ, फैलेने यऽ। और साथ ही साथ यही धरती के माटी के वेद श्रुति से पवित्र अछि और पानी स्मृति से भरल अछि और हवा में सेहो ऋचाक मधुर ध्वनि बहैत अछि। और कवि जे यऽ मिथिलांचल भाषा के, मिथिलांचल जगह के बारे में चर्चा करैया, जेमे वो 2-3 गो पॉइंट कहैया। जना के पहला पॉइंट जे मिथिलांचले भाषा में, मिथिलांचले धरती पर, मिथिलांचले मातृभूमि पर राजा जनक जका महान राजा जन्म लेने यऽ। और साथ ही साथ एक इहो चर्चा करैया जे याज्ञवल्क्य जका महान ऋषि की केने यऽ धरती पर जन्म लेने यऽ। और साथ ही साथ एक कहिए जे एहि धरती के माटि वेद श्रुति से पवित्र अछि। मतलब एहि मातृभूमि के मिथिलांचल के जो माटि यऽ से कथी यऽ, पूरा पवित्र यऽ। कथी यऽ, पूरा पवित्र यऽ। कौन चीज पवित्र यऽ, तो एहि धरती के माटि मतलब माटि पूरा बढ़िया तरीके से पवित्र यऽ। और जो अतुका जो पानी यऽ, जना गंगा के पानी, यमुना सब के पानी, से पानी स्मृति से भरल अछि। स्मृति से भरल अछि के मतलब की भ गेलै, पूरा एकदम मिठास, पूरा सुंदर पानी रहैया। और सेहो और हवा के बारे में चर्चा करैया, प्रकृति के बारे में, प्रकृति के हवा के बारे में चर्चा करिए। और कहिए हवा में सेहो ऋचाक मधुर ध्वनि होइत अछि। और कवि एक बारे में कहिए। आगू देखियो की कहिए अगला लाइन में 3 नंबर कहिए जे ताई भूमि अर्चना से श्रेष्ठ दोसर धर्म की अछि अचाहिका दुभी आसन से विमल मृग चर्म की। और एक के बाद खेत में उपजल जता श्री स्वयं धी बनी जानकी, जय ठाम कुल बधु बनी पूजिता छति भारती, जय भूमिका कवि अनुरूप कंठ में कोकिल बसल हुई, और जय भूमि साहिब कवि से गेल रामायण रचल हुई। की कहिए जे ताई भूमि अर्चना से श्रेष्ठ दोसर धर्म की, और ऐचिक दूब आसान से विमल मृग चर्म की। कवि कहैत अछि जे एहने पुण्य भूमि के पूजा से श्रेष्ठ दोसर कोनो धर्म नहीं है। मतलब ये मातृभूमि के अगर हम पूजा करे छी, ई सबसे बड़का धर्म मानल गेल अछि कवि के अनुसार। और कहल गेल यऽ जे ऐसे बढ़ के कोनो दोसर धर्म नहीं है। ताहि द्वारा मातृभूमि के पूजा करबाक चाही, मातृभूमि के जे छै मान सम्मान बढ़ेबाक चाही। ओहि के बाद ई धरती तप त्याग आ साधना भूमि रहल अछि। और की कहिए जे ई जे धरती यऽ एहि पर न जाने कते तप होइए, त्याग होइए, मतलब साधना भूमि रहल अछि। कियाकि माता धरती जे यऽ से बहुत चीज के बर्दाश्त केने यऽ। एक बार अनुमान लगाबियो जे धरती पर कते लोग पाप करैत हैत, कते लोग जे यऽ धरती के विनाश करे के मैं सोचे लगित हैत, कते लोग जे धरती के खून के माता के दुख दैत होत। ताहि द्वारा कवि कहिए जे एहि धरती के ई जे धरती यऽ से तप के सहने यऽ, त्याग सहने यऽ और साधना के सहने यऽ, से भूमि रहल अछि। अतः खेत में स्वयं सीता प्रकट भेला। की कहिए एहिठमा जे खेत में उपजली जता श्री स्वयं धी बनी जानकी। क्योंकि अहाँ सबके पता है जे मिथिलांचल में ई कहानी आई से नहीं बल्कि प्राचीने समय से चलि आबै छै। जे हम सब जानै छी जे माता सीता के जन्म नहीं भेल छलै, मतलब जैसे धरती के तर में से प्रकट भेल छलै, पता है ना सबके। ताहि द्वारा कहिए जे यह धरती छियै जे धरती में से माता सीता यही खेत में स्वयं सीता मतलब जानकी जकरा कहल जाइ छियै, स्वयं सीता प्रकट भेला जे समृद्धि बुद्धि आ पवित्राक प्रतीक छलाह। और माता सीता जे छल से समृद्धि बुद्धि और पवित्रता के कथी छलाह, प्रतीक छलाह। ओकरा कते अग्नि परीक्षा देल गेल से माता सीता ही जनैत अछि। ताहि द्वारा कवि कहैत अछि जे खेत में उपजल जतऽ श्री स्वयं धी बन के जानकी, और के जय ठाम कुल बधु बन पूजिता छथि भारती। और यहाँ ई जगह यऽ जतऽ माता सरस्वती के कुल वधु के रूप में
सबको की करिए पूजा करिए, सबको पूजित मान गेल अछि। और एहिठमा की कहिए जे यहाँ एगो धरती छै जतऽ माता सीता के सॉरी माँ सरस्वती के कुलवती रूप में की करैया पूजा करैया। आगे देखियो की कहिए, जय भूमि कवि अनुरूप कंठ में कोकिल बसल होई, जय भूमि साहिब कवि सँ गेल रामायण रचल होई। और अंतिम में कहिए जे आगू कवि कहे छै जे यही भूमि का सॉरी यही भूमि के कवि सब कंठ में कोयलक मधुरता बसल अछि। और यहाँ एहन धरती है जे धरती पर सबके कंठ में की बसल है कोयल बसल है। मतलब एठुमका लोग के जे बानी या लोग के जे बजे के जे तरीका या तमे मिठास भरल या। और यहाँ लाइन के मतलब ई भ गेलै जे ई भूमि के कवि सब कंठ में जो कोयलक मधुरता बसल है। और एहि धरती पर शायद कवि सब अपन रचना से साहित्यक महिमा बढ़ौने छथि। और कवि अनुसार एहन साधनामयी भूमि से बैठ के कोनो मंत्र या यंत्र आ प्रेरणा मतलब नहीं भई सकैत अछि। एक मतलब कवि की कहिए जे कवि के अनुसार एहन साधनामयी भूमि से बैठ के कोनो मंत्र यंत्र आ प्रेरणा नहीं भ सकैत अछि। और कवि फिर से पुनः ई मातृभूमि के बारे में चर्चा करे जे ये मातृभूमि एहन शुद्ध या एहन इम्पोर्टेंट या जे पर न जाने कते मतलब जना कि दू चार गो एग्जांपल देने या। जना कि माता सीता के एग्जांपल देने या, एक बाद माँ सरस्वती के एग्जांपल देने या, एक बाद ई कहल गेल ये जे एहि धरती पर जे लोग जन्म लेले या कंठ में जे कोयल के मधुर देने या, तै से लोग सब में बजे के किया मिठास भरल या। अगला लाइन देखियो, लास्ट पैराग्राफ 3 नंबर चले ना, 4 गो टोटल पैराग्राफ है। तो अगला नंबर देखियो इसमें चौथा पैराग्राफ, तय भूमि के चित्र सा बैठ और दोसर यंत्र की और साधनामयी भूमि से बैठ साधना के मंत्र की। अच्छा समझा देने चाहिए ना। जय भूमि के भैरवी लघु और की रामायण रचल। अच्छा दो लाइन में छूट गया लिखे में, कोई बात नहीं। ठीक है, तय भूमि से चित्रण से बैठ और दोसर यंत्र किया और साधनामयी भूमि से बैठ साधन के मंत्र की। जय भूमि भैरवी के कर सुभवित खड़ा होई, शिव जकर चाकर स्वयं उ भूमि शरीफहु स्वर्ग होई, मोक्षमय स्मृति अतीतक बाल बोधक ठोर पर होई। और तय भूमि के चरण भावी क्या प्रगति छोर पर हुई, मातृभूमि माटी से बैठ के श्रेष्ठ आ दुलार की, जन्मभूमि निमित्त शीशक दान सा लघु और की। और कहिया अंत में कवि की कहले चाहिए अकरा बारे में समझियो। कवि कहिया जे अय भूमि के रक्षा शक्ति साहस और शिवक कृपा से ई धरती स्वर्ग समान अछि। मतलब ई धरती के विशेष रूप से शिव के बारे में चर्चा करने, भगवान शिव जे से धरती के अपना अंदर में स्वर्ग बना के रखने। और की कहिए सुनियो ध्यान से फिर से, जे अय भूमि के, भूमि मतलब अय धरती के, अय भूमि के रक्षा मतलब रक्षा करे के लिए जे रक्षा शक्ति होइया, रक्षा शक्ति साहस आ शिवक कृपा से जे ई धरती से कथी स्वर्ग समान कथी समान स्वर्ग समान मतलब भगवान शिव ई धरती के स्वर्ग समान बना देने और कहिया अतीतक गौरव आ मोक्षक स्मृति बालकक हृदय में बसल है। और एहिठमा जे अतीत के गौरव मतलब बहुत पुरान समय से जे गौरव चलते आ रहल छै से अतीत के गौरव और मोक्ष के स्मृति जे बालकक हृदय में किया बसल मतलब तो का लोग में किया बसल। कवि प्रश्न करे छै, कवि की करैया प्रश्न करैया जे मातृभूमि माटि से पैघ दुलार आ प्रेम दोसर की हो सकैया। मतलब एठमा कवि एगो प्रश्न करैया जे भाई ए मातृभूमि से, मातृभूमि मतलब ए धरती से, धरती के माटि से पैघ दुलार और प्रेम दोसर की भ सकैया। और अपन जन्मभूमि लेल अपन शीश द देव सबसे छोट आ पवित्र बलिदान मानल गेल अछि। और कवि इहो कहैया जे धरती के लेल माटि के लेल जे मातृभूमि के लेल अगर हम अपन शीश द देव, इहो कथी रहत एक छोटका पवित्र बलिदान मानल गेल अछि। मतलब जे धरती के लेल अगर हमरा शीश कटावल चाहिए हम कटा सके छी, से कोनो असाधारण बात नहीं है। तो कवि पूरा बढ़िया तरीके से पूरा कविता में जे मातृभूमि के वर्णन करे, मातृभूमि के महिमा के बतेने। और ई कहिया जब मातृभूमि के महत्व की अछि, यहाँ एगो एहन मातृभूमि जैठाम कते कते ज्ञान विद्वान माता सीता जका आदमी सब, माँ सरस्वती जी का जका आदमी सब, माँ सरस्वती जी के लोग सब पूजे। और एतुका लोग के कंठ में की देने कोयलक सन के बोली देने। और कवि कहिया
जे कवि कहिए जे समय समय पर साधना करबाक चाहिए और मातृभूमि के साधना करबाक चाहिए। तो टोटल बात एहिठमा कवि पूर्ण रूप से जे यह मातृभूमि के बारे में चर्चा केने यऽ। तो उम्मीद होइत अछि, उम्मीद यऽ जे अहाँके ई चैप्टर बहुत बढ़िया लगल हैत। तब हम कल मिलब चैप्टर नंबर 9 के साथ। तब तक लेल जय हिंद, जय भारत, दन दनाइत रहू, मस्त रहू, स्वस्थ रहू, एग्जाम के तैयारी करैत रहू।